हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल्स। सो आज का हम लोग का जो प्रॉब्लम टॉपिक है वो है फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने फैक्टोरियल ऑफ नंबर का प्रोग्राम करा होगा, बट हम लोग नॉर्मल मेन में ही लिख दिया था कोड। अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल का एक कोड लिखेंगे जो फंक्शन बनाएंगे उसमें, और उसके बाद हम लोग उसको मेन में कॉल करेंगे। ठीक, तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि फैक्टोरियल होता क्या है, क्योंकि सबको शायद नहीं पता होगा। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, टोटल 120। मतलब कि 1 से लेके उस नंबर तक के सारे डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर दो, और वो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा फैक्टोरियल होगा। तो ये हम लोग को लॉजिक लिखना है अपने फैक्टोरियल के फंक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, जो कि हम लोग का विधिवत तरीका है। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हम लोग का हेडर फाइल इंक्लूड हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं कि हम लोग कौन सा फंक्शन आगे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने मान लीजिए ये इंट टाइप का फंक्शन हो गया। तो आपको क्लियर हो कि अगर आपका 5 का फैक्टोरियल है, देखिए तो वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, आंसर क्या है 120। तो इंट टाइप की वैल्यू है दोनों, तो इंट फैक्टोरियल। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कुछ वैल्यू पास करेंगे। तो मान लीजिए इंट एन दे दिया हम लोग ने। ठीक, इंट एन क्या है, नंबर है। अब आप कहेंगे भाई ये कहाँ से आपने दे दिया इसमें। तो आप मान लीजिए इंट फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल एक फंक्शन है, आपकी एक मशीन है। आपको मशीन में कभी भी आपको इनपुट तो देना पड़ता है ना। आप रॉ मटेरियल दीजिए, आप उसमें कुछ फीड करिए, तब तो वो आपको आउटपुट देता है। तो आप फैक्टोरियल एक कोड आपने लिखा, उसमें आप कुछ वैल्यू तो देंगे ना, जिसमें आपको उसको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे एन वो हमारा एक्चुअल वैल्यू है जो हम लोग उसको पास करने वाले हैं यूजर को। जो हम लोग फंक्शन को पास करेंगे जिससे वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा हम लोग को। तो हम लोग का ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंट मेन लिखते हैं। इंट मेन में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यूजर से एक नंबर इनपुट ले लेंगे। सबसे पहले इंट एन ले लेते हैं, और स्कैनफ परसेंटेज डी, और ये एम्परसैंड एन, ये हम लोग को क्या हो गया, नंबर इनपुट हो गया। अब हम लोग का क्या काम होता है, हम लोग को एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया फैक्टोरियल, फंक्शन कॉल करा मैंने, फैक्टोरियल लिखा, और यहाँ पे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक्चुअल वैल्यू देनी है, रियल वैल्यू देनी है, जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। हमें किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, हमने अभी लिया है, आपको पता है। हाँ, यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल एन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को एन का ही तो फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो हम उसको इनपुट में क्या दे रहे हैं, एन। तो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखते हैं, हम लोग उसको जो वैल्यू की कैलकुलेशन करनी होती है, वो वैल्यू हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल। अब लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि फैक्टोरियल एन हमें कुछ इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, मान लो 120। ठीक, तो प्रिंट नहीं करेगा, वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। एक तरीके से इसका एक फंक्शन ये है कि वो प्रिंट नहीं करेगा, वो बस वो वैल्यू दे देगा। तो आपको वैल्यू कहीं स्टोर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, मान लीजिए फैक्ट। ठीक, और यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, फैक्ट इक्वल टू, ये हम लोग का फैक्ट में अब क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल, क्योंकि ये कुछ वैल्यू रिटर्न करना, मान लो 120, तो इसमें फैक्ट में तुरंत स्टोर हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग क्या, परसेंटेज डी, क्योंकि हम लोग का किस टाइप का फैक्टोरियल होगा, इन टाइप का यहाँ पे। और ये हम लोग का परसेंटेज डी, और यहाँ पे फैक्ट हो गया। तो ये हम लोग को क्या हो गया, इतना मेन फंक्शन तक का कोड हो गया है। अब आपको यहाँ पर रिटर्न जीरो भी करना है, क्योंकि कुछ कंपाइलर्स रिटर्न जीरो डिमांड करते हैं। देन रिटर्न जीरो हो गया। देन आपको इसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ फंक्शन लिखा है ना, ये अभी फंक्शन जानता नहीं है प्रोग्राम। तो हम लोग फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन कैसे लिखेंगे, मान लीजिए लिखा फैक्टोरियल, इन फैक्टोरियल, सेम एज इट इज कॉपी करते हैं, बस लास्ट में सेमीकोलन नहीं रहता है। इन फैक्टोरियल और इंट एन। आप यहाँ पे एन की जगह ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है, और ये वेरिएबल अलग है। आप ये समझिए। अभी मैं आपको बताता हूँ फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर में डिफरेंस, बट पहले हम लोग इसका थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल के लिए हमको किसी वेरिएबल में इसमें स्टोर करना पड़ेगा, उसी को तो रिटर्न करेंगे। तो मान लीजिए इंट एफ इक्वल टू 1। क्योंकि 1 क्यों, क्योंकि देखिए आप 1 से ही सबके फैक्टोरियल शुरू हो गए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 का फैक्टोरियल, 3 का, या 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो शुरू हमेशा हो रहा है 1, और 1 से ही सबका फैक्टोरियल शुरू होगा, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर तक जाते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या ले लिया, 1 पहले से ही, एफ इक्वल टू 1। हम लोग एक लूप चलाएंगे, और कहाँ से कहाँ तक हम लोग को वैल्यू चाहिए, देखिए आप 1 से लेके उस नंबर तक जा रहे हैं। देखिए इसमें 1 से लेके उस नंबर तक जा रहे हैं, तो हम लोग इसी तरीके इसमें भी क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू 1, और आई इज लेस देन इक्वल टू वो जो भी नंबर होगा, मान लीजिए एन है यहाँ पे। ठीक, आई लेस देन इक्वल टू एन, और आई प्लस प्लस। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम लोगों ने क्यों लूप चलाया, क्योंकि हम लोग को एक
वैल्यू नहीं उसमें मल्टीप्लाई करनी है, हमें उसमें चलते जाना है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 1 से लेके 5 तक जाना है हमको, 1 से लेके उस नंबर तक जाना है, तो 1 से लेके उस नंबर तक लूप चला दिया। अब क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, f इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आई। आई, अब आई क्या है, आई पहली बार में 1 होगा, तो इसका अगर ड्राई रन बताएं तो पहली बार में आई की वैल्यू 1 है, तो हम लोग का जो फैक्ट एफ की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ठीक, देन उसके बाद अगर आप दोबारा लूप चलाएंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो हम लोग का एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ 1 मल्टीप्लाई 2 2। ठीक, अब एफ इक्वल टू 3 हो गया, हम लोग का जब एफ इक्वल टू 3 हो गया, तो एफ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हम लोग का एफ में क्या आ जाएगा, एट द एंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग 1 से लेके उस नंबर तक लूप चलाएंगे, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यही होता है कि उसका 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने वही करा, एफ इक्वल टू एक वेरिएबल लिया था, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई करा, लास्ट में इसमें हम लोग का फैक्टोरियल स्टोर हो जाएगा, और सबसे लास्ट में जब हम लोग का फैक्टोरियल स्टोर हो गया तो हम लोग रिटर्न एफ कर देंगे। ये हम लोग का प्रोग्राम का बेसिक हो गया स्ट्रक्चर। मैं इसको पहले रन करके देख लेता हूँ, देन उसमें अब ये कोई नंबर हमें डालना है, मान लीजिए मैंने डाला 5। अब ये देखिए 5 का आ गया फैक्टोरियल 120, यही हमारा डिजायर्ड आउटपुट था। अब हम लोग को मेन एक बात है इसमें कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। जैसे कि आप देखेंगे, ये जो आपने यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू इसको पास करी, क्योंकि हमें एन पे ही इसको कैलकुलेट करना था, है ना। ये जो एन है, यही तो हमारा नंबर जो यूजर ने इनपुट करा है वो है, इसी को एक्चुअल बोलेंगे। अब आपको याद करने की एक स्पेशल ट्रिक बता देता हूँ कि एक्चुअल मतलब ओरिजिनल होती है, ठीक है, फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी होता है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है हम लोग ने, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू दे दी, और यहाँ पे हमने फॉर्मल उसको बस बता दिया कि हाँ एक एन नंबर आएगा, अगर आएगा तो हम उसको एन नंबर में रिप्लेस करके, और ये हम लोग पूरा कोड लिखा है। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए ए भी कर देते, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आप ए कर दीजिए और इसको ए तक चला लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वेरिएबल अलग है। इसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मल पैरामीटर, क्योंकि सिर्फ़ फॉर्मेलिटी के लिए है। अभी ये में कोई वैल्यू नहीं है। बट जब हम इसको कॉल करेंगे तो इसको एक वेरिएबल देंगे, वैल्यू देंगे, तो ये n की जो वैल्यू मान लीजिए 5, तो वो a में आ जाएगी, देन वो उसमें ये चलेगा। तो ये फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर में डिफरेंस है। जब आप कॉल करते समय कोई भी वैल्यू देते हैं, जब आप कॉल करते समय कोई भी वैल्यू देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, क्योंकि आपको उसी को मतलब फाइनली ओरिजिनली उसी को कैलकुलेट करना है, एक्चुअली वही वैल्यू है। देन उसके बाद जब आप फंक्शन लिखते हैं, तो फंक्शन में आप फॉर्मल एक फॉर्मेलिटी के लिए बता देते हैं कि हाँ भैया ये वेरिएबल है, इसमें ये कैलकुलेशन करेंगे, जब वैल्यू आएगी तब, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको ये मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी था कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में क्या डिफरेंस था। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।